दोस्तों नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई थी। और ये घटना इतनी डरावनी है कि अगर आप इसे आखिरी तक सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि डर क्या चीज़ है। दोस्तों मेरा एक मित्र है जिसका नाम रतन है। रतन बालाजी का बहुत ही बड़ा भक्त है। वो एक धाम से जुड़ा हुआ है और वहाँ नित्य वो मंदिर हनुमान जी के जाता है। और हर शनिवार और मंगलवार को जो सुंदरकांड का वहाँ पाठ होता है उस मंडली से वो जुड़ा हुआ है। और हर शनिवार मंगलवार को वो सुंदरकांड भी जाके वहाँ करता है। रतन ने मुझे बताया कि एक बार वो अपने काम के सिलसिले में टूर पर जा रहा था। मैं आपको बताना भूल गया कि रतन एक रेडीमेड के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ नौकरी करता था। और उसे अक्सर इंदौर के आसपास छोटे-छोटे गांव में पेमेंट कलेक्शन के लिए और व्यापारियों से मिलने के लिए जाना पड़ता था। चूँकि इंदौर से 50 से 60 किलोमीटर ही दूर छोटे-छोटे गाँव हैं, तो वो अक्सर बाइक से भी वहाँ आया-जाया करता था। रतन ने बताया कि एक दिन वो यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर सनावद करके एक छोटी-सी जगह है, वहाँ जा रहा था। हर बार की तरह वो सुबह साढ़े 9-10 बजे अपनी बाइक लेकर इंदौर से निकल गया। क्योंकि इंदौर से सनावद जाने के लिए रास्ता जो था वो काफ़ी लंबा था और उसमें 2 से 3 घाट भी आते थे, इसलिए वो सुबह जल्दी ही निकल गया था। उसने सोचा कि वो अगर 9 साढ़े 9 बजे भी निकलेगा तो 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच के 3-4 बजे वहाँ से वापस इंदौर रवाना होके आ जाएगा। क्योंकि उस समय ठंड का मौसम था और अंधेरा भी जल्दी हो जाया करता था। रतन जब सनावत पहुंचा तो वहां मार्केट का दिन था। बाजार में काफ़ी भीड़ थी। उसे सभी व्यापारियों से मिलने और पेमेंट कलेक्शन करने में काफ़ी समय लगा। और उसका काम खत्म होते होते 5:30-6 बज गई। जब रतन ने देखा कि अंधेरा हो रहा है तो उसने भी फटाफट अपने काम को ख़त्म किया और लगभग 6 सवा 6 बजे के आसपास वो सनावत से वापस इंदौर के लिए अपनी बाइक से निकल गया। और 1 से सवा घंटे के बाद जब वो उस जगह पहुंचा जहाँ घाट आते हैं, तब उसने गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया क्योंकि घाट की चढ़ाई काफ़ी खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वो घाट के घुमाव पे घूमा तो उसने क्या देखा कि सामने एक बड़ा-सा ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। चूँकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसलिए ट्रक की लाइट को देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गया और उसने अपनी गाड़ी घाट के दूसरी साइड जहाँ की ढाल होता है, जहाँ की खाई होती है, वहाँ ना लेके जो पहाड़ी की साइड है वहाँ ले ली। उससे क्या हुआ कि वो ट्रक की साइड ही चले गया और ट्रक और पहाड़ी के बीच में उसकी बाइक फँस गई। चूँकि ट्रक वाला काफ़ी समझदार था तो उसने एकदम से ब्रेक लगाया। रतन एकदम से जाकर पहाड़ी की दीवार पे टकरा गया और उसकी गाड़ी ट्रक के अगले और पिछले पहिए के बीच में जाके गिर गई और रतन भी नीचे जाके गिर गया। रतन को हल्की सी सर पे चोट लगी थी। रतन अपने आप को बेहोश सा फील कर रहा था। लेकिन जैसा कि रतन ने मुझे बताया, रतन ने कहा कि जब मैं उस समय बेहोश होने के करीब-करीब ही था, तब मुझे एहसास हुआ कि जो घाट का जो दूसरा साइड है, जहाँ पे मुंडेर बनी हुई होती है, जहाँ खाई होती है, वह 4 व्यक्ति बैठे हुए हो और मुझे देख रहे हैं। चूँकि अंधेरा काफ़ी था, तो मुझे केवल उनकी परछाई ही दिख रही थी। परछाई में उनका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था, धुंधली-धुंधली सी चारों आकृतियाँ मुझे दिख रही थी और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो चारों मुझे ही देख रहे हैं। तभी मुझे उनमें से एक व्यक्ति की आवाज़ आई जो ऐसा बोला कि चलो यार इसे भी यहाँ से निकालो और अपने साथ ही ले चलो। तब दूसरा व्यक्ति बोला कि अभी थोड़ी देर बाद ये खुद ही बाहर आ जाएगा और हम इसे लेने ही तो आए थे। हम चारों यहाँ बैठे ही इसलिए हैं। जैसे ही ये निकल के बाहर आएगा तो इसे भी हम अपने साथ लेके चले जाएंगे। रतन कुछ समझ पाता इसके पहले ही उसे ऐसा लगा कि वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद रतन को एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर कोई पानी छिड़क रहा है और वो एकदम से जाग उठा।
उसने देखा कि सामने जो ट्रक का ड्राइवर था वो खड़ा था और उसने उससे बड़े ही डरे हुए लहजे में पूछा कि भाई साहब, आपको कहीं लगी तो नहीं? आप एकदम से मेरी साइड आ गए और ट्रक के नीचे आ गए। गनीमत तो यह थी कि मैंने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो आपकी बाइक का भी कुछ नहीं बिगड़ा और आपको भी कुछ नहीं हुआ। रतन ने उस ड्राइवर से बोला, नहीं भाई साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, एकदम से लाइट मेरी आंखों पे आ गई तो मैं भी घबरा गया और मुझे ऐसा लगा कि ट्रक मेरे ऊपर नहीं आ जाए, इसलिए मैंने खाई की तरफ ना लेके पहाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया, जिससे कि मैं ट्रक और पहाड़ी के बीच में फंस गया और एकदम से मैं नीचे गिर गया। रतन ने अपनी बाइक को चेक किया, उसकी थोड़ी बहुत ही हेडलाइट वगैरह टूटी थी और कुछ नुकसान हुआ नहीं था और उसने अपने आप को थोड़ा सही किया और अपनी बाइक को स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट भी हो गई और ड्राइवर को उसने ये कहा कि भाई साहब, आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और वो अपने घर की तरफ निकल गया। रतन रात को समय पे अपने घर पहुंच गया और उसे कुछ ज़्यादा लगी भी नहीं थी, बस हल्की सी खरोच थी। रतन रात भर सोचते रहा कि वो चार लोग कौन थे, क्योंकि जैसे ही उसे होश आया तब उसने उधर देखा भी था जहां वो चार लोग बैठे हुए थे। उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसने ड्राइवर से भी पूछा कि यहाँ चार आदमी बैठे थे, तब ड्राइवर ने भी यही कहा कि नहीं भाई साहब, मैंने तो यहाँ किसी को भी बैठे हुए नहीं देखा। रतन सो गया और जब शनिवार को वापस अपने धाम पहुंचा तो वो उस समय तक भी काफी डरा हुआ था। जो धाम के गुरुजी थे, उनको उसने ये सारी बातें बताई। धाम के जो गुरुजी थे वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने रतन की तरफ देखा और अपनी आंखों को बंद किया और अपनी आंखों को बंद करने के बाद उन्होंने ध्यान में जाकर इस चीज को महसूस किया कि उस दिन रतन के साथ क्या हुआ था, और उन्होंने अपनी आंखें खोली और रतन को बताया कि बेटा, तुम्हारे ऊपर बालाजी का विशेष आशीर्वाद है। सालों से जो तुम यहाँ आ रहे हो, उन्हीं ने तुम्हारी रक्षा की है। जिस जगह पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ही शापित जगह है। वहाँ कई गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों ने वहाँ अपनी जान दी है, क्योंकि वो जो ढाल है वो बहुत ही खड़ा ढाल है और वहाँ से एकदम से गाड़ी जब मुड़ती है तो लोग अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। और जो चार लोग तुम्हें दिखाई दिए वो कोई और नहीं, वो वही आत्माएं थी जिन्होंने वहाँ अपने प्राण को त्यागा है। वो एक से दो हुई, दो से तीन हुई और तीन से चार हो गई। और भी आत्माएं वहाँ विचरण करती है और जो भी व्यक्ति वहाँ से भ्रमित होके, उनका जब एक्सीडेंट होता है, जब वो अपना प्राण त्याग देते हैं, तब वो आत्माएं उन्हें भी अपने साथ मिला लेती है। उन आत्माओं को ऐसा लगा कि शायद तुम मर चुके हो, इसीलिए वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद था कि तुम बच गए, वरना तुम्हारा वहां से बच के आना बहुत ही मुश्किल था। उनकी बात सुनकर रतन बहुत ही बुरी तरह से डर गया, लेकिन उसे अपनी भक्ति पर विश्वास था। वो उठा और सीधा धाम में स्थित बालाजी की मूर्ति के सामने गया और वहां दंडवत प्रणाम किया और अपनी जान बचाने के लिए उसने बालाजी का शुक्रिया किया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद रतन ने निश्चय कर लिया कि कभी भी वो उस रूट पर अपनी बाइक से नहीं जाएगा। अब जब भी वो वहाँ टूर पे जाता है तो वो बस से ही जाता है, भला उसे कितना भी समय लगे। दोस्तों, ये थी घाट के भूतों की कहानी। उस घाटी पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ कई एक्सीडेंट हुए हैं और वहाँ भूतों का डेरा है। तो आप भी जब भी जाए रात के टाइम तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये कहानी और ये सच्ची घटना मेरे द्वारा जो बताई गई है वो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।